जय हिंद। आज जो है हम लोग टीआरई 2.0 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आप भी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको जो है स्ट्रेटजी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग जो है 1 to 5 का जो है प्राइमरी पीआरटी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीआरटी वाला सेक्शन देखेंगे। यानी पीआरटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया टीआरई 2 में, उसको देखेंगे। तो उसमें डिस्कशन करेंगे कि क्या राइट आंसर है। तो हम लोग जो है पहले इसमें जीएस सेक्शन को देखेंगे, उसके बाद तब जो है मैथ को देखेंगे। फिर तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। तो जीएस का पहला क्वेश्चन आपका जो 47 नंबर क्वेश्चन है, कहता है धातु निष्कर्ष में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। धातु निष्कर्षण में कोल का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरावर्तित होने वाली प्रकाश यानी रंग कौन सी है, प्रकाश की रंग कौन सी है। तो प्रिज्म से होकर अगर गुजरने वाली सबसे कम अपरावर्तित यानी बैगनी रंग जो है सबसे कम अपरावर्तित होता है, यानी सबसे कम परावर्तित होता है। तो ये अपरावर्तित पूछा गया सबसे अधिक अपरावर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि विबजॉर्ब सबसे अधिक वी आता है, वी से वायलेट, वायलेट का मतलब होता है बैगनी। तो ये सबसे कम जो है परावर्तित होता है। तो यहाँ पूछा जाएगा सबसे अधिक अपरावर्तित, जो सबसे कम परावर्तित होगा उसी को सबसे अधिक अपरावर्तित बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी लंबाई के समानुपाती। अगला क्वेश्चन कह रहा है माचिस की डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूदा मुख्यतः रासायनिक घटक कौन सा है। तो उसमें जो भी रसायन होता है वो होता है फॉस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पिए के लिए उपयुक्त होता है, यानी पीने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है। तो मिथेनॉल का यूज जो हम लोग गाड़ी में करते हैं, जो ईंधन के रूप में किया जाता है। हेक्सेनॉल का यूज हम लोग किसी में नहीं करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इथेनॉल। इथेनॉल को जो है हम लोग पेय पदार्थ के रूप में उपयुक्त यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसका जो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। तो कभी कभी इथेनॉल का जो है फॉर्मूला पूछ देता है, कभी कभी इसमें पूछता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, OH जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इससे जो है टीआरई यानी टीआरई 2 में ही जो है, टीआरई 3 में जो है इसका एक क्वेश्चन 9th में पूछा था कि इथेनॉल में जो है इथेनॉल का जो है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो उसका लास्ट में क्या आता है। तो लास्ट में जो है OL आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो ईंधन की जो है दक्षता जो है कैपेसिटी, वो आपका जो है डिनोट किया जाता है कैलोरी मान से। उसको देखा जाता है कि किसका कैलोरी मान कितना अधिक है। जिसका कैलोरी मान जितना अधिक होगा वह ईंधन उतना ही सुपर माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके कैलोरी मान पर डिपेंड करता है कि ईंधन कितना अच्छा है। तो दक्षता का मतलब इफिशियंसी हो गया, कितना बेहतर है वो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाने के डिब्बे पर जस्ते के बजाय टीन के परत चढ़ाई जाती है, क्यों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्यों डब्बे में जो है जस्ते के बजाय टीन, चूंकि जस्ता जो है टीन से अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो रिएक्टिव एलिमेंट जो है किसी भी अदर मेटल के अदर जो है सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो कहता है। तो इसी वजह से जो है टीन का उपयोग करते हैं जस्ता के बजाय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इस वजह से जो इसका उपयोग हम लोग करते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सिंचाई पद्धति नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्रिफ्ट प्रणाली। ड्रिफ्ट प्रणाली जो है ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये जो है आपका मॉडर्न प्रणाली है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ड्रिफ्ट प्रणाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर एक जोड़ी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसमें कितना होता है, एक जोड़ा ही गुणसूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कान का श्रवण परास होता है, यानी इंसान जो है ह्यूमन जो है कितना से कितना रेंज के बीच जो है साउंड को सुन सकता है, तो 20 से 20,000 वाट तक HZ तक के साउंड को सुन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 से 20,000 HZ यानी हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछेगा कि बच्चा जो है कितना सुन सकता है, तो वो जो है 25 से कम के साउंड, यानी 25 से स्टार्ट होता है बच्चों का। ह्यूमन जो है मेनली जो है मतलब 20 से 2000 के बीच होता है, लेकिन बच्चा जो है 20 वाले को नहीं समझ पाता है, यानी 25 से वो स्टार्ट करता है, तो 25 HZ से बच्चों का स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में जो है सबसे हाई एनर्जी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेफाइट का। पेंसिल के नोक में जो है कौन सा सब्सटेंस रहता है, तो वो रहता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो है वो पेंसिल का नोक बना होता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी जो है यानी नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, तो अभिलंब और परावर्तन के बीच का एंगल कितना होगा, तो देखिए अभिलंब और परावर्तन के बीच का जो एंगल होगा, अगर कोई कोण देखिए यहाँ पे जो है हर एक 90 डिग्री आपस में 90 डिग्री होता है, हर एक क्या होता है आपस में 90 डिग्री। अगर कोई लाइट अगर ऐसे मान गए कि यहाँ से आ रहा है वो और यहाँ पे 30 का एंगल बना रहा है, तो 90 में अगर 30 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 60 का बचेगा। तब पूछा है कि अब जो ब्रेव बचेगा वो कितना का बचेगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मासूचन। वहां पे क्या होता है कर्मासूचन यानी शिथिलन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड प्रेशर को क्या करता है वो कंट्रोल करता है, तो इसका जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा आपका सेरिबलम पोन्स वेरुलाई और मेडुला ओब्लंगेटा। तो यहाँ पे सेरिबलम पोन्स यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोन्स दिया हुआ है और मेडुला दिया हुआ और सेरिबेलम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, तो ये जो है करंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साजी के वी। अगला क्वेश्चन करा ONGC के अध्यक्ष हैं, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करा इटली की प्रधानमंत्री हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2022 की घटना विपर्जॉय क्या था, तो विपर्जॉय जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ट्रॉपिकल रीजन में एक साइक्लोन आया था, उसी का नाम विपर्जॉय रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम भोजन योजना का नया नाम क्या है, तो इसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पीएम पोषण योजना। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, थावे मस्तल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन क्या है, तो मैथिली ठाकुर जो है इसका स्टेट आइकन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है, तो जल जीवन मिशन के लिए जो है आपका राशि दिया गया था 75,000 करोड़, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट जो है, चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था, तो कहता है इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक बुक के लेखक कौन थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेखर पाठक। शेखर पाठक जो है चिपको मूवमेंट पे एक बुक लिखा है, तो उसका नाम राइट आंसर हो जाएगा चिपको पाठक। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो ब्रेल लिपि दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तत्व सही है, तो ऑप्शन ए में कहता है इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ किया गया था, यह बात जो है सही है। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। कहता है इसका जो है 25 दिसंबर 2022 को शुभांकर किया गया था, यानी जो है ये आपका गलत है, तो एक से अधिक दो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, तो कैसा तारा यहाँ पे जो ऑप्शन में फंसा है, जगह रेड तारा, तो रेड तारा नहीं होता है, ये श्वेत भी नहीं होता है, ये पीला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीला तारा यानी ब्लू स्टार है एक सन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 179। ग्लोब जो है आपका, जैसे ये ग्लोब है, तो इस तरह का जो है आपका इक्वेटर इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है, ये जो रेखा है 1 डिग्री पर जो खींची गई है, इसकी रेखाएं जो है अक्षांश रेखा जो है आपका, ये लैटिट्यूड, ये अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है टोटल अक्षांश रेखा कितना है 179 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका 30 मीटर है। कोसी तल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र। तो भारत मानव का जो उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट वैली को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट वैली। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो एक कल्चरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक कल्चरेशन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? तो बरौनी जो है आपको बेगूसराय जिले में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछता है कभी कभी कि यहाँ जो है ये जो तेल शोधक कारखाना है, तो यहाँ से तेल कहाँ से आता है, कच्चा माल कहाँ से आता है? तो ये जो है कच्चा माल आसाम के डिगबोई से आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसके हिसाब से बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिले में जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेरी बांध परियोजना संबंधित है, तो टेरी बांध परियोजना जो संबंधित है संभववादी विचारधारा से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संभववादी विचारधारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की हस्तांतरणशील कृषि है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा पोडू। पोडू जो है उड़ीसा की हस्तांतरणशील कृषि है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो किजसी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, किजसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर इसका जो है सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात ये क्या होगा, बढ़ेगा। जनसंख्या घटेगा तो भूमि का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेशियो पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में जो है सर्वाधिक किसका उत्पादन, मक्का का उत्पादन होता है। पूछिएगा गन्ना बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चंपारण आपका हो जाएगा। धान के बारे में पूछेगा तो रोहतास हो जाएगा। मक्का के बारे में पूछेगा तो आपका मुजफ्फरपुर हो गया। गेहूं के बारे में पूछेगा तो रोहतास हो गया। रेशमी कपड़ा के बारे में पूछेगा तो आपका भागलपुर हो गया। अगर अगर आपका जूट के बारे में पूछेगा तो कटिहार हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित रखते थे? ये जगदीशपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा। जर्मनी के जो है स्टुअर्टगार्ड में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था, और ये फहराया था 1907 में, 1907 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद दो पत्रिका को संपादित किया था, अल हिलाल और अल बलाल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अल हिलाल ही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल हिलाल। कॉमरेड जो है, कॉमरेड का जो है एनी बेसेंट ने इसको जो प्रकाशित किया था, और अल हिलाल को और अल बलाल को किसने, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा, अल हिलाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमी
इनिशिएंट के लेखक कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इस बुक को लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बने थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष ये कब बनाए गए थे? तो 1936 में इसका जो स्थापना किया गया था, और इसका अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1940 में। 1940 में पटना महिला कॉलेज की जो है स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। रक्षा मंत्री जो था तो आपका बलदेव सिंह था, और वित्त मंत्री जो आपका था तो लियाकत अली था। वित्त मंत्री जो है लियाकत लियाकत अली था, और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था। इन पूछा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग का मंत्री था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1927। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन को किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में। इससे पहले जो फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के समय आपका जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। पूछा था कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो रद्द के समय जो है लॉर्ड कर्जन नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन का शौक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन को शौक के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन करा, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है बिहार विद्यापीठ, 3 विद्यापीठ बनाया गया था। एक बिहार विद्यापीठ, एक काशी विद्यापीठ, और एक उत्तराखंड में विद्यापीठ बनाया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी को जो है आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के लेखक कौन थे या रचयिता कौन थे? तो इसको जो लिखा था राम मनोहर लोहिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण जो है ये संपूर्ण क्रांति के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि 1975 में जो है संपूर्ण क्रांति को जो है का आह्वान किया और इसी को लीड किया था जयप्रकाश नारायण ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं, ये फ्रीडम फाइटर थे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में कहता है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उसकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ये बात जो है आपका सही बात ये कह रहा है, ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा क्या कि इसने वेवेल्स योजना 1945 को अस्वीकार किया क्योंकि इनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। तो ये भी ऑप्शन क्या सही है, एक और दो ऑप्शन आपका सही है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा में क्या कर रहा है कि इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। मूल अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट, कुछ राइट दिया है भारत सरकार ने, उसके बारे में पूछा कौन सही है। ऑप्शन ए में कहता है संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका के सत्ता के मध्य संतुलन की औदित्य घोषणा, ये बात जो है सही बात कर रहा है। दूसरा में कह रहा है वह लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करता है, ये बात भी क्या है, सही है। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। चूंकि तीनों स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है, तो सही पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कोई व्यक्ति अगर अपराधी करता है और वो दोष सिद्ध हो जाता है तो भारत उसके लिए क्या प्रावधान करता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कहता है भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो दोहरे दंड का प्रावधान किया गया है, ये बात आपका गलत है। अगला ऑप्शन कर रहा है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षित दी जाती है, ये बात जो है आपका राइट हो जाएगा, सही है। तीसरी बात कह रहा है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्याय तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, तो ये बात भी सही है। तो दो बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्यों, क्योंकि कहता है। तो ऑप्शन ए में कहता है भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है, तो ये बात आपका सही बात कह रहा है। दूसरा में कह रहा है क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात भी आपका क्या है, सही बात है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा में कहता है कि उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उप भाग के रूप में संगठित किए जाते हैं, ये बात भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। दबाव समूह जो है किससे पीड़ित है, यानी परेशान है। तो संस्कृतवाद, ऑप्शन नंबर ए, यह बात सही है। उसके बाद कहता है विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, यह बात भी क्या है, सही है। फिर तीसरा कहता है देश की राजनीतिक में स्वायत्ता भूमिका की कमी से, यह बात भी सही है। तो एक और दो तीन तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। तो ये जो है आपका मूल अधिकार है। चुप रहने की स्वतंत्रता क्या है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट में आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में जो है आपका इसमें कुछ जो है आर्टिकल दिया हुआ है और कुछ आर्टिकल से रिलेटेड बातें कही गई है, तो आपको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे जो है जैसे समान समान सिविल संहिता, तो ये आर्टिकल 44 में जो है समान सिविल संहिता के बारे में बात की गई है। राष्ट्र महत्व के स्थान एवं वस्तुओं के संरक्षण, तो ये जो है आर्टिकल 49 में जो है इसके बारे में बात की गई है। कर्मचारियों का निर्वाचन और मजदूरी, तो इसका जो है 43 में जो है अब एक जो बचा हुआ है, तो इसको अब यहाँ पे तो एक का दो, दो का आपका हो जाएगा एक, एक का दो, दो का एक। तो ऑप्शन में देखेंगे एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के जिले नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सी है? तो आपका जो है ऑप्शन ए में कहता है पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। ये बात जो है सही है, क्योंकि जनमत जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, ये बात भी आपका सही है। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, यह बात भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदर्शक का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दीन दयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। तो दीन दयाल उपाध्याय जो है एकात्मक मानववाद के लिए प्रसिद्ध था ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकात्मक मानववाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है खुदाई खिदमतगर आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? तो इसका खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन कर रहा है जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस को शुरू की गई थी। जनजातीय गौरव दिवस जो है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 नवंबर को जो है इसका जन्म हुआ था। तो इसी के जन्मदिन पर जो है भारत सरकार जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, क्योंकि इसका जो है बहुत बड़ा योगदान है संथालों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर, यानी मोटे अनाज के लिए सबसे अधिक राजस्थान उत्पन्न करता है बाजरा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है सबसे अधिक अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टान। रेड ब्लैक कलर की जो मिट्टी जो है आग्नेय चट्टान से क्या होता है, निकलता है। और जितना भी हम लोग पत्थर का यूज करते हैं वो रूपांतरित चट्टान का यूज होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टान। इसमें जीवाश्म की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाप झील झील पाई जाती है, तो यह नदी घाटियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नदी घाटियां। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 22 मार्च जल दिवस और बिहार दिवस दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक सिंह युक्त गेंडा वाला गृह राज्य कौन सा है? तो आसाम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक सिंह वाला गेंडा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो आसाम में। और कहेगा कि भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। बाघों की संख्या के बारे में पूछेगा, सबसे अधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाघों की संख्या अगर पूछे तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा एक सिंह वाला गेंडा असम में। ऐसे पूछेगा कि जो है जंगली गधा सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? तो बॉक्साइट दुनिया में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है। अगर भारत में पूछा जाए कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। भारत में लोहा के बारे में पूछा जाए कि लोहा सबसे अधिक कौन सा स्टेट उत्पन्न करता है, तो आपका कर्नाटका हो जाएगा। पूछेगा कोयला सबसे अधिक कौन उत्पादित करता है, तो उत्पादित करता है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पूछेगा चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है भारत में, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। पूछेगा कि अगर सोने का हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, आपको याद रखना है।
अगर सोने का पूछेगा कि सोना दुनिया में सबसे अधिक कौन सा देश उत्पन्न करता है तो चाइना। अगर पूछेगा कि कोयला सबसे अधिक कौन उत्पन्न करता है तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। भंडारण अगर पूछे तो फिर चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरा रेशम से अभी पराय है। तो सुनहरा रेशम जो है पटसन को कहा जाता है। पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कि भारत में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और बिहार में पूछेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक है तो आपका हो जाएगा कटिहार डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन की 3 मुख्य कारण है। तो इसका जो मेन कारण है जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो इसका जो है सही आंसर पारिस्थितिकी क्षरण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी क्षरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है काले फेफड़े का रोग संबंधित है। तो काला कोयला से होता है तो कोयले खनिकों से संबंधित है। तो कोयले से जो है रोग होता है वो काले फेफड़े से रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तेल सलीक क्या है। तो तेल सलीक जो है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फ्लेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फ्लेम। अगला क्वेश्चन कहता है WWF वर्ल्ड वाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशाल काय पांडा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ओजोन छिद्र अधिक अस्पष्ट होता है। तो ओजोन छिद्र जो है अधिक ध्रुवों पर देखा गया है। तो आपका भूमध्य सागर होगा। ये आपका कह रहा है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये सब नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे ध्रुव नहीं है, पोल नहीं है। सबसे अधिक जो है छिद्र जो है पोल के पास देखा गया है और अटलांटिक के क्षेत्र में देखा गया है। तो अटलांटिक यहाँ पे है ऑप्शन में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण है। जैसे ये ग्लिसरॉल इसमें साबुन में पाया जाता है, पॉलीफॉस्फेट भी पाया जाता है, सल्फोनेटेड कार्बो हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक प्रदूषक है। तो ऑटोमोबाइल यानी जो भी आपका गाड़ी जितना भी है व्हीकल्स, उससे जो धुआं निकलती है तो उसमें सबसे अधिक सीसा की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने से अधिक समय लेती है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है। तो वायु दाब का घट जाने के कारण ऐसा होता है। तो ऊंचे स्थानों पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है। ये बात नहीं है हर जगह जो है 100 डिग्री पर ही उबलेगा। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ये बात जो है वायुमंडलीय प्रेशर घटने के कारण ऐसा होता है, लेट हो जाता है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका जो रीजनिंग का सेक्शन आ गया। तो रीजनिंग में जो है यहाँ पे अरेंज करने दिया है। तो सबसे पहले अपराध जो होगा, अपराध को चोर पकड़ेगा, अपराध को चोर पकड़ करके न्यायालय में लेके जाएगा, न्यायालय में निर्णय लेगा, निर्णय लेने के बाद क्या करेगा, दंडित करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 5 होगा, 3 2 होगा, 3 2 के बाद क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 के बाद तब 5 होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 3 2 4। तो 3 2 4 5 1 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक शब्द दिया हुआ है, ये शब्द से जो है कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो आप ऑप्शन में देखिए
द MYOPIC ये है, तो ये बनेगा आपका। उसके बाद फिर IMPLICI, यानी डबल आई है, ट्रिपल आई है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी जो है आपका ट्रिपल आई है, तो ये भी बनेगा आपका TITLE। डबल टी का यूज हुआ है, यहाँ पे डबल टी है, आई है, ई देखिए, ई इसमें कहीं यूज नहीं है, तो आपका ये शब्द नहीं बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है, कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, तो इसमें सबसे लंबा कौन सा है? तो सबसे लंबा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, राजीव हो जाएगा सबसे लंबा। अगला क्वेश्चन जो है कुछ कूट दिया हुआ है, जैसे टी का कूट है 33, इसी को पलट दिया है तो इसका कूट कर दिया है क्या? 67। उसके बाद इसको कूट क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार जो है कागज संबंधित है, तो कागज संबंधित होगा आपका लकड़ी से, तो लकड़ी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्योंकि कांच जो है बालू से बनाया जाता है, तो कागज लकड़ी से बनाया जाएगा, तो लकड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, इसमें कूट कुछ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाट के जगह में कितना आएगा? 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या किया है, इसमें घटा करके डिवाइड किया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ कूट दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 240। तो अगला क्वेश्चन करा नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 101। ये जो एक सीरीज है और बढ़ते जा रहा है, यानी 5वां नंबर पे जो यह जो है, तो 101 हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के लिए अन्य शब्दों से कम मेल खाता है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमल। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका SH। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में रिमोट को जो है टेम लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्लोली को क्या लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी SLYLWO। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि आप एक प्रबंधक है और उसका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कर्मचारी के रूप में आप डैश, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, ए शीर्ष से 17वां स्थान पर है, ए से आगे बी लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन कर रहा है अन्य से भिन्न को चुने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग जो है मैथ वाला सेक्शन देखेंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे जो है जैसे a/b पर पावर क्या है? x-1 है, और यहाँ जो है बेस को अगर हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो फिर a/b सेम बेस में लेके आते हैं, तो ये जो है पावर का साइन बदल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 - x हो जाएगा। बेस सेम है तो ये कट जाएगा, x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - x हो जाएगा। ये x इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 700 सेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/55। 35 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50,000। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 11/17। 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64। 38 का जो है आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा इनमें से कोई नहीं आ रहा है गुणनखंड, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू -1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको वर्ग संख्या निकालने के लिए कहा है कि कौन सा वर्ग नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह जो है कोई वर्ग में नहीं आता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल करके y माइनस एक्स और y प्लस एक्स निकालना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73/77। अगला क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। को सॉल्व करेंगे 6 ही आएगा। अगला क्वेश्चन जो है y का x अनु परसेंटेज 100 है, तो z का y परसेंटेज 100 है, तो x और z के बीच संबंध क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा z बराबर x/2। अगला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100/√3। अगला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कौन सा एक पद है जिसमें एक ही संख्या होगा, वो क्या होगा, एक पद होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अब ये डिस्कशन जो है